एक नई सुबह। आज दफ्तर में काम बहुत था। मेघा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे खुशी को लेकर आज घूमने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर मेघा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर मेघा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, यह तो पवन की आवाज़ है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ, ये अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए मेघा ने कहा। पर्दा खुला और पवन दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नज़र मेघा पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, मेघा तुम? मेरा मतलब है मैडम मेघा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, किस काम से आना हुआ? मेघा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयम करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी ज़मीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। पवन ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर मेघा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। पवन उठकर बाहर चला गया। मेघा ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही यादों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना पवन से हुआ था। सुंदर, सुशील पवन शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की पवन की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी पवन ही था। मेघा मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन मेघा को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच पवन के प्रति दीवानगी देख वह हंसने लगती थी। उसे पवन जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कॉलेज शुरू हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर पिकनिक के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर पवन ने कई गीत सुनाए। मेघा ने महसूस किया पवन गीत गाते समय बार बार उसकी ओर देख रहा है। ना जाने क्यों मेघा को भी पवन का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे मेघा पवन की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा, जिस पवन का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही पवन उसे चाहने लगा है। अब पवन और मेघा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां मेघा से जलने लगी थीं। फाइनल ईयर ख़त्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन पवन मेघा को जीत करके अपने घर ले गया। उस समय पवन के घरवाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। पवन ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन मेघा वहाँ से बच निकली। वापस घर पहुँचकर पवन से और अपने आप से नफरत होने लगी। मेघा सोचने लगी, आज तो अनर्थ हो जाता। गलती मेरी ही है। मैं ही पवन की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर मेघा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से मेघा ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उस दिन के बाद मेघा ने पवन से अपने रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि पवन ने मेघा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु मेघा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी मेघा ने विवाह नहीं किया। एकाएक गाड़ी रुकी और मेघा उस सपने से भी बाहर आई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो
वे मेघा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम था। खुशी कहाँ है? उसको आज घुमाने ले जाने का प्रॉमिस किया था मैंने, मेघा माँ से पूछ बैठी। खुशी तो बहुत देर से सच कर बैठी है, कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि अम्मा कब आएगी। बेटा, तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने खुशी को गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसे कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह मेघा को समझाया। तब तक प्यारी सी गोल मटोल खुशी वहाँ आ गई और मेघा के गले में बाहें डाल दी। माँ, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, अब घूमने चलो ना। रात को बिस्तर पर लेटी मेघा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पवन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पवन उसका पहला और आखिरी प्यार था। मेघा सोचने लगी, पता नहीं पवन ने शादी किया होगा या नहीं, क्या पता वह भी अभी तक मुझे ना भूल पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसे मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। पवन का शादी हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पवन ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को सबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे खुशी को पढ़ा लिखा कर सफल बनाना है और खुशी जैसी दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब मेघा के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी, कल ही वह पवन की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से पवन को खबर भिजवा देगी, जिससे पवन को फाइल के बहाने ऑफिस में बार बार आने का अवसर ना मिले। मेघा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।